हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि माँ काली, हमारी प्यारी माँ काली, हमारी माँ भद्रकाली आपको ब्लेसिंग्स देना चाहती है। आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बताना चाहती है। कोई अर्जेंट उनके मैसेजेस हो सकते हैं, अर्जेंट कोई बात हो सकती है जो आपसे कहना चाहती हैं। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना माय ब्यूटीफुल पीपल, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको मिली है तो आप इस चीज़ को तो नोट कर लीजिए कि आप वो जो ईश्वरीय ताकत है, वो जो ईश्वरीय है, वो जो ईश्वरी है, उसके बहुत ही प्यारे हैं। वो आपसे बहुत प्रेम करती हैं और आज ये वीडियो मिलना एक संकेत है, एक साइन है जिसे हम कहें। तो अगर आज आपको ये वीडियो मिली है तो इसको इग्नोर करने की बिल्कुल भी भूल ना करें, क्योंकि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो सकती है। ठीक है, तो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि माँ काली या माँ भद्रकाली, वो ईश्वरीय ताकत, वो ईश्वरी आपसे क्या कहना चाहती हैं। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में हो सकता है वो आपको बताएं। तो आज की जो ये रीडिंग है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेड रीडिंग है। आपको इसको समझना है, सुनना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर दो पाइल्स ऑप्शन है। एक पाइल पे लिखा हुआ है माँ काली और दूसरे पे लिखा हुआ है माँ भद्रकाली। अब माँ काली और माँ भद्रकाली में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वो आप लोगों ने मुझे बताना है डिस्क्रिप्शन में, सॉरी कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी वहाँ पर डाल दिया है। तो माँ काली या माँ भद्रकाली, या तो देखो, आज की जो रीडिंग है वो एक साइकिक रीडिंग है, राइट, एक इंट्यूटिव रीडिंग है। तो आपने अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल करना है, ना कि आपने बस रीडिंग को देखना है 1-2 करके, नहीं, आपने अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल करना है। ओके, आज की रीडिंग सच में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज की रीडिंग को इग्नोर करने, अवॉइड करने के बारे में ना सोचें, साइकिकली पिक करें पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2। आपको क्या बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2। आपको इन दोनों में से जो भी अट्रैक्ट करे आपने उसको पिक करना है। और जानना है दोनों के बीच में अंतर क्या है तो डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला है माँ काली, माँ काली। ठीक है, दिस इज पाइल नंबर 1। और माँ भद्रकाली एज अ पाइल नंबर 2। तो आपने इनके नाम से इनकी एनर्जीज़ को फील करना है, और जो भी आपको अच्छा लगे कि हाँ ये नाम मुझे बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है, आपने उसको पिक करना है और इस रीडिंग को एंजॉय करना है। ठीक है जी, तो अगर आप रेडी हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि माँ काली और माँ भद्रकाली आपको क्या कहना चाहते हैं। दोनों ही माँ के फॉर्म्स हैं, देर इज़ नो नेगेटिविटी एट ऑल, देर इज़ नो मोर डिफरेंस। दोनों के बीच में जो है, जो अवतरण है उसका डिफरेंस है, दोनों के अंदर स्वभाव का डिफरेंस है, बट दोनों ही एक ही फॉर्म है। ठीक है, तो एक तो होता है जब मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, ठीक है, और एक मम्मी बड़े स्नेह में होती है, गुस्सा होती है बट स्नेह भी है। तो माँ एक ही है, उनके दो भाव हैं, माँ काली और माँ भद्रकाली, दोनों में से किसी एक को आप पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने कर लिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रीडिंग को माँ काली से। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मैनिफेस्ट कर सकें एनर्जीज। ओके, चलिए शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 1। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला स्वागत है आज की इस वीडियो में, आज की इस रीडिंग में। अगर आप लोगों ने माँ काली को चुना था, अगर आपने माँ काली की एनर्जीज़ को पिक किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि वो ईश्वरी आपको क्या कहना चाहती है, वो ईश्वरीय फॉर्म आपको क्या बोलना चाहती है। तो ये रीडिंग आप ही के लिए है अगर आपने इस रीडिंग को पिक किया है। बट क्योंकि आज पिक अ कार्ड या पिक अ पाइल का ऑप्शन है हमारे पास, तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी कि ये एनर्जी आप ही के लिए है, ये पाइल आप ही के लिए है या नहीं है। और इसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि करेंटली आपकी एनर्जी क्या चल रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टैरो से पिक करते हैं कि करेंटली आपकी एनर्जीज क्या चल रही है।
पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स। एट प्रेजेंट चीज़ों को लेकर के कन्फ्यूजन कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा चल रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या तो सही है और क्या गलत है, और आप सही गलत के बीच में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। इवन ईश्वर आपको बहुत सारे संकेत दे रहे हैं। अब जैसे कि ये वीडियो जो है, ये वीडियो भी तो एक संकेत ही है, ठीक है। तो ईश्वर जो है वो आपको संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार आपको संकेत दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज, बहुत ज़्यादा जो है मुझे नेगेटिव से आप नज़र आ रहे हैं। और ये जो कण अभी आपको दिखे ना, ये समझ आइएगा नमक है। कल मैंने कार्ड्स को चार्ज किया था, तो ये उसकी वजह से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और तीसरा कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बट ये रिवर्स में आया है, तो चलो रिवर्स की भी एनर्जी देखेंगे और वैसे भी देखेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स। अभी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो। इस रीडिंग को जब भी आप देख रहे हो तो आपने रेड, पिंक, वाइट, क्रीम, बीच कलर और द पर्पल और ब्लैक कलर पहना हुआ है, ठीक है। आपके जितने भी आपने कपड़े पहने हुए हैं उसमें से कुछ तो ऐसा कलर डेफिनेटली होगा। मुझे यहाँ पर AKRPYSTUWZ की भी एनर्जी फील हो रही है। मुझे BD और C और F और H की भी एनर्जी फील हो रही है। ये नाम के आपके पहले अक्षर हो सकते हैं फॉर श्योर। एंड अभी करंटली ना आप थोड़े से परेशान हो यार, मुझे परेशान से नज़र आ रहे हो। जैसे कुछ करना चाहते हो नहीं कर पा रहे हो, कुछ पाना चाहते हो नहीं पा रहे हो, तो आप थोड़े से अजीब से मुझे फील करा रहे हो। बहुत अजीब सी एनर्जी आपकी। सो दिस इज़ योर करेंट एनर्जी। अब इसको और ज़्यादा हम क्या ही एलेबोरेट करें, राइट। अच्छा, 1, 7, 9, 5, 10, 21, 25, 22, 28, 29, 30, 31 भी, 15, 17, 12 ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अच्छा जी, तो ये तो आपकी करंट फीलिंग्स की बात हो गई। दैट आप हिम्मत नहीं हार रहे हो बट कंफ्यूज हो, थोड़े से परेशान हो, चीज़ों को नहीं कर पा रहे हो, कर रहे हो बट पूरी कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें हो जाए बट नहीं कर पा रहे हो। सो यू आर इन अ मोर एंड मोर कन्फ्यूजन, यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट विद द थिंग्स। अच्छा, तो ये आपकी करंट एनर्जी है। अब हम बात करते हैं कि माँ आपको क्या कहना चाहती है, ठीक है। दिस इज़ द फेवरेट पॉइंट आज की रीडिंग का। तो अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। माँ की ऊर्जा, माँ का ऑरा। लेट मी प्रे फॉर यू। ओम काली महाकाली काली की परमेश्वरी सर्वानंद नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली काली की परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली काली की परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। फॉर द पायल नंबर 1, हे मैया, हे मेरी मातेश्वरी, प्लीज़ प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। फॉर द पायल नंबर 1, control, nothingness, the mizar, inner voice। ठीक है, ये 4 कार्ड्स आए हैं और कुछ कार्ड्स मैं और देखूंगी। ओम काली महाकाली सर्वानंद करी बॉटम ऑफ द डेक है रिप्रेशन। और मुझे प्लीज़ कुछ कार्ड्स और निकालने दीजिए। अगर आपको शफलिंग नहीं पसंद, आप थोड़ा सा इधर से टैप करके आगे बढ़ा सकते हैं वीडियो को, बट पसंद है तो प्लीज़ बने रहिए।
बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स, और एक डेक और मुझे पिक करना है आप लोगों के लिए, एंड देन वी आर रेडी टू मूव आवर एनर्जी। नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर डोर टू द वैल्यूज। चलिए अब मैं शुरू करती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बातें आपको बताने के लिए और मैं एक भी मिनट गंवाना नहीं चाहती। सारा नमक ही नमक हो गया। कल मैंने सारे के सारे कार्ड्स चार्ज करे थे और चार्जिंग की वजह से नमक का इस्तेमाल किया जाता है। आई एम श्योर अगर आपको टैरो आता होगा या आपने कभी टैरो सीखा होगा या आप इच्छुक होंगे तो आपको डेफिनेटली पता लग जाएगा। ओके, तो सबसे पहली चीज़ ये कार्ड, जैसे ये कार्ड आया था तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया था और वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी में चाहे जो भी हो जाए, घबराना मत। घबराना मत ये सोच करके कि अब कुछ हो नहीं पाएगा। घबराना मत ये सोच करके कि शायद अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब सब ख़त्म होता है तभी कुछ नया शुरू होने वाला होता है। कुछ ख़त्म होना ज़रूरी है कुछ नया शुरू होने के लिए। तो जो ख़त्म हो रहा है उस पर रोना नहीं है, जो शुरू करना है उसके ऊपर आंखें गड़ा लेनी है, क्योंकि जो नहीं है ज़रूरी नहीं है कि वो है ही नहीं या उसका अस्तित्व ही नहीं है। आगे बढ़ने की कोशिश करो। तुम्हारे साथ वो है जो सबके साथ नहीं हो सकता। मेरी वो शक्ति, मेरी वो ऊर्जा जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है। तुम एक इंसान कम मेरे बेटे ज़्यादा हो, तुम एक ऊर्जा कम मेरी शक्ति ज़्यादा हो। तुम्हें किसी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें मैंने संभाल रखा है। मेरी भुजाओं के अंदर, मेरे हाथों के अंदर तुम्हारी वो डोर है जिसे तुम छुड़ा नहीं सकते, लेकिन खुश हो सकते हो। तुम्हें जितना गहरा बढ़ना है, तुम्हें जितना आगे जाना है, तुम जाओगे, क्योंकि तुम जाने के लिए ही आए हो। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो सदा सदा के लिए जीवित रहेगा, जो सदा सदा के लिए रहने वाला है। कुछ भी नहीं। आज जिसकी आवाज़ है कल वो आवाज़ नहीं होगी। आज जो सुनाई दे रहा है वो सुनाई नहीं देगा। आज जो महसूस हो रहा है वो कभी हो सकता है कि सुनाई ही, समझ में या महसूस होना ही बंद हो जाए। और एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम स्वयं नहीं होगे। तब भी कौन होगा? तब भी मैं होंगी, मेरी ऊर्जा होगी, मेरा प्रेम होगा तुम्हारे लिए। तो तुम्हें ये चीज़ सोच करके घबराना नहीं चाहिए कि आज जो मेरे पास है वो शायद हो सकता है कल मेरे पास ना हो, या ये चीज़ मेरे पास क्यों नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वो सबके पास नहीं होता। मेरा प्रेम। अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनने की कोशिश करो, अपनी ऊर्जा को समझने की कोशिश करो। तुम वो नहीं हो जो तुम अपने आप को महसूस करते हो, तुम वो हो जो तुम अभी तक अपने आप को समझ नहीं पाए। तुम वो हो जो दुनिया अभी तक तुम्हारे अंदर देख नहीं पाई। तुम बहुत विशाल हो, बहुत विशाल। पर्वत से ऊंचे और पर्वत से जैसे हौसले बुलंद लेकर तुम जन्मे हो। तुम्हारा जन्म किसी छोटी चीज़ के लिए नहीं हुआ है। तुम्हें कुछ बड़ा करना है, तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण करना है, तुम्हें कुछ ऐसा करना है जिसको करके सब लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाएं और मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो सके कि हाँ, ये मेरा बच्चा है, इसे मैंने जन्म दिया है। तुम एक सिर्फ मानव नहीं हो, तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम कुछ ज़्यादा हो, तुम इन सब चीज़ों से ज़्यादा हो। तो जब भी तुम्हें ऐसा महसूस हो कि मैं कौन हूँ, क्योंकि तुम महसूस करते हो इस चीज़ को, जब भी तुम्हें ये महसूस हो कि मैं कौन हूँ, तो तुम अपने आप से ये कहना मत भूलना कि तुम मेरी शक्ति हो, तुम मेरी ऊर्जा का वो कण हो जिससे मैं प्रेम करती हूँ। तुम वो हो जो कोई और नहीं हो सकता। तुम वो हो
जो कोई और नहीं बन सकता। तुम अलग हो, तुम बहुत अलग हो। तुमसे जो मेरा प्रेम है वो आज का नहीं है, तुमसे मेरा प्रेम इस समय का, इस जन्म का नहीं है। हम जन्मों जन्मों से एक दूसरे के हैं। तुम मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूँ। घबराओ मत। ये तुम नहीं हो जो तुम अपने आप को देख रहे हो आईने में। मेरी आंखों से देखने की कोशिश करो, तुम अपने आप को एक अलग इंसान पाओगे। क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? क्यों मदद मांगते हो सबसे? जब तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, तुम्हारे अंदर वो ताकत है कि तुम अपनी ज़िंदगी को एक अलग दिशा में बहा सकते हो, तो क्यों हर किसी से एक्सपेक्टेशंस करते हो, हर किसी से उम्मीदें लगाते हो? क्यों थकते नहीं हो उम्मीदों को टूटता हुआ देख के? रुक जाओ, संभलने की और समझने की कोशिश करो। तुम वो नहीं हो जो लोगों से मदद मांगे, तुम वो हो जो लोगों की मदद करे। तुम इस दुनिया में मदद मांगने लेने नहीं, तुम इस दुनिया में मदद देने कर आए हो, देने आए हो। खुद को समझो। आज ये बात मुझे कहने में गर्व महसूस होता है कि तुम मेरे बच्चे हो, कि तुम्हारे अंदर मेरी ऊर्जा है। लेकिन तुम्हें एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि तुम जो हमेशा भटकते रहते हो कुछ पाने की कोशिश में, क्या तुमने खुद को पाने की कोशिश करी? नहीं करी। खुद को पाने की कोशिश करने की कोशिश करो। जिस दिन तुम खुद को पालोगे उस दिन तुम मुझे पालोगे। मैं हर वक्त तुम्हारे पास खड़ी रहती हूँ, अपनी दोनों भुजाओं को फैलाए हुए, अपने दोनों हाथों को तुम्हारे सामने फैला करके कि कभी तो वो दिन आएगा, कभी तो वो क्षण आएगा जब तुम मुझसे प्यार करोगे, जब तुम मुझसे प्रेम करोगे। लेकिन प्रेम करना तो दूर, तुम मेरे बारे में सोचते नहीं हो, मेरी आवाज़ को नहीं सुनते हो। क्यों नहीं सुनते हो? मैंने कितनी बार कहा है, मुझे काजल अर्पण करो, मुझे काजल अर्पण करो, मुझे लाल चूड़ियाँ अर्पण करो। अपने घर के मंदिर में छोटी सी फोटो स्थापित करो, रोज़ उसकी पूजा करो। मुझे महसूस करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ। जिस काजल को तुम मुझे रोज़ लगाओगे ना, उस काजल को अपने आप को लगाओ। हर प्रकार की अला बला बुरी चीज़ों से मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। मैं हूँ तुम्हारी रक्षक। हम दोनों एक डोर से बंधे हुए हैं, क्योंकि तुम मेरे बालक और मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम अकेले नहीं हो, तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, और आने वाले समय में भी तुम अकेले नहीं रहोगे। आने वाले समय में तुम्हें एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, एक बहुत 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 बड़ा डिसीजन, एक बहुत बड़ा निर्णय लेना है तुम्हें, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी को प्रभावित नहीं करेगा, तुम्हारे आसपास के लोगों की ज़िंदगी को भी प्रभावित करेगा, लोगों के जीवनों को जो हिला कर रख देगा। एक बहुत बड़ा निर्णय लेने का समय आ रहा है। अपने आप को तैयार कर लो, एक बड़ा फैसला तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। सोच समझ के सही तरीके से निर्णय लेना, क्योंकि वो जो निर्णय तुम्हें लेना है वो कोई आम बात नहीं है। एक बड़ा निर्णय लेना है तुम्हें। समझदारी के साथ आगे बढ़ो। अब तुम बच्चे नहीं हो, अब तुम्हारे अंदर इतना विजडम है, तुम्हारे अंदर इतने हौसले हैं, तुम्हारे अंदर इतनी नॉलेज है, तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान का प्रकाश है कि तुम वो सब हासिल कर सकते हो जो तुम हासिल करना चाहते हो। वो सब तुम्हें मिलेगा। इस जीवन में तुम सब कुछ हासिल करोगे, चाहे फिर वो पैसा हो, प्रेम हो, आध्यात्मिक उन्नति हो या अच्छा स्वास्थ्य हो, तुम्हें सब मिलेगा। मैं तुम्हें सब दूंगी। लेकिन अपने अंदर झांकने की कोशिश करो, अपनी उस शांति को तलाश करने की कोशिश करो। किस चीज़ में तुम्हें शांति मिलती है, उस शांति को तलाशो। तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम पाना चाहते हो, अगर तुम अपने मन की शांति को खोजने की कोशिश करोगे। तुम्हारे आसपास ऐसे कितने ही लोग हैं जो तुमसे स्नेह नहीं रखते हैं, फिर भी तुम उनके लिए इतना करते हो, तो क्या तुम खुद के लिए नहीं कर सकते हो? ज़रा अपनी तरफ देखो, अपने लटके हुए चेहरे को देखो। क्यों रोते हो इस वक्त? क्यों रो रहे हो? क्यों रोते रहते हो हमेशा? मैं तो सदा तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर एक क्षण। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हम दोनों एक दूसरे के गले मिलेंगे,
हम दोनों एक दूसरे के गले मिलेंगे और सब बेहतर होता ही चला जाएगा। तो क्यों घबराते हो इतना? मैं तुम्हारे साथ हूँ। इट वॉज सो इंटेंस माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल। ये बहुत ज़्यादा इंटेंस था, इतना ज़्यादा इंटेंस कि लिटरली मुझे अभी तक फील नहीं हो पा रहा कि मैंने क्या क्या बातें आपसे बोली हैं बस कार्ड्स को देखते देखते। मुझे ऐसा लगता है कि एक चैनल रीडिंग थी आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2। अगर ये चैनल रीडिंग आपको समझ आई है ना, तो आज आपको आपके जीवन का सार समझ आएगा। एंड लास्टली अगर मैं आज की रीडिंग के अंदर बोलूँ तो माँ आपको कहना चाहती है कि ओवर थिंकिंग को कम करने की कोशिश करें। अपने रूट चक्रा को बैलेंस, अपने रूट चक्रा प्लस अपने थ्रॉट चक्रा विशुद्धि चक्र को बैलेंस करें। अपने मन की बातों को बोले, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेसिव बने, अपने आप को बैलेंस करें। जब भी आपको 222 नंबर दिखे पाइल नंबर 1 पीपल, आप समझ जाएं कि आपको बैलेंस करने की अपने आप को ज़रूरत है। प्लस आने वाला समय आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। इवन अभी एट प्रेजेंट आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा बुरा बेकार, कुछ भी आपकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, उसके पीछे एक बड़ा मकसद छुपा हुआ है। और वो मकसद है कि आप स्पिरिचुअली अपने आप को आगे बढ़ाएं। नाउ माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, गणेश जी की एक एडवाइस ले लेते हैं। स्टीडफास्टनेस कार्ड नंबर 32 और हार्मनी अगेन सी 22 नंबर। मैं अभी 22 नंबर की ही बात कर रही थी। आपको बोला जा रहा है कि फास्ट भागना बहुत सही है, ठीक है, आप हर चीज़ को जल्दी से कर लेना चाहते हो, हर चीज़ को आप आगे बढ़ा देना चाहते हो। लेकिन पाइल नंबर 1 पीपल, आपको बोला जा रहा है कि जब हम कोई भी चीज़ ड्राइव करते हैं, हम बाइक चलाते हैं, हम 4 व्हीलर चलाते हैं, हम कोई भी चीज़ जब ड्राइव कर रहे होते हैं, तो एक चीज़ हम हमेशा ध्यान रखते हैं, अपनी स्पीड का हम ख्याल रखते हैं। हम अपनी स्पीड को कम ज़्यादा कर रहे होते हैं, राइट। तो ये तो ज़िंदगी की गाड़ी है, ना तो बहुत ज़्यादा भागना है, ना बहुत ज़्यादा स्लो रहना है, मीडियम चलना है, पॉजिटिवली चलना है, सब कुछ साथ लेकर चलना है, लेकिन खुद को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना है। ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल, आज की रीडिंग यही समाप्त होती है। नाउ आई नीड अ लिटिल ब्रेक। आफ्टर पाइल नंबर 1 की रीडिंग करने के बाद मुझे पाइल नंबर 2 को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दिस रीडिंग इज़ सो इंटेंस। ये आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस थे, चैनल्ड एनर्जी थी जो मैंने आप लोगों के लिए चैनलिंग करी। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों ने माँ काली को पिक किया था तो आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चेंज अपनी ज़िंदगी के अंदर मैनिफेस्ट कर सकें। आप फेसबुक के ऊपर, अभी मैंने नया पेज वहाँ पर लॉन्च किया है, तो आप फेसबुक के ऊपर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप अपनी एक फ्री रीडिंग भी ले सकें एंड डेफिनेटली आने वाली वीडियोस को एंजॉय कर सकें। तो अपना खूब सारा ख्याल रखें, खुद से खूब सारा प्रेम करें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए लव यू ऑल। जय माँ काली टू एवरीवन। कमेंट सेक्शन में जय माँ काली लिखना ना भूलें। हाई टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, होप यू डूइंग गुड ऑल। सो अगर आप लोगों ने माँ भद्रकाली के कार्ड को पिक किया था, यानी कि अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया था, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और मैं ऐसा इसलिए नहीं कहती हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, एग्जैक्टली आप ही के लिए है। पता है क्यों? इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो समहाउ दिस इज़ अ संकेत, ये एक प्रकार का साइन है, ये एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे आप अब अनुभव करने वाले हैं। तो पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों ने माँ भद्रकाली को पिक किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको समहाउ डिफरेंस पता होगा कि माँ काली और माँ भद्रकाली में क्या अंतर है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको अंतर नहीं पता, बट आपने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी देख लिया है, फील कर लिया है, तो अब आप इस रीडिंग को एंजॉय करना चाहते हैं, आप फील करना चाहते हैं कि माँ आपसे क्या कहना चाहती है। तो वैसे तो आज की रीडिंग एक साइकिक रीडिंग है, बट मैं हमेशा आपकी मदद करती हूँ पाइल सिलेक्शन में।
तो इस बार भी कर रही हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने पिक किया है, एट प्रेजेंट आप लोगों की ऊर्जा क्या है, आपकी एनर्जी क्या है। ठीक है, तो आप अपनी एनर्जी से जान जाएंगे कि रीडिंग आप ही के लिए है या फिर आपको पाइल नंबर 1 चूज करने की ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को डबल टैप कर दीजिए ताकि ये वीडियो लाइक हो सके और आप कनेक्ट कर पाए। So current energies for the pile number 2 people, here we go. पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स। कभी कभी बहुत लॉस्ट सा फील करते हो आप। बहुत बार आपको ऐसा फील होता है कि पता नहीं क्यों कुछ कमी सी है ज़िंदगी में, कुछ तो अधूरा है, कुछ तो रह रहा है, कुछ तो ऐसा है जो होना चाहिए था बट हो नहीं पा रहा है, कुछ कमी से महसूस करते हो। कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि सब कुछ है मेरे पास जो कॉमनली एक इंसान को सर्वाइवल के लिए चाहिए, मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ तो कमी है मेरे जीवन में, कुछ तो ऐसी कमी जो मुझे अंदर ही अंदर ना एक अजीब सा एहसास कराती है, जो मुझे समझ नहीं आती है कि आखिरकार ये कमी मेरे लाइफ में क्यों चल रही है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, विच मीन्स यू जस्ट वांट टू सेलिब्रेट योर विक्ट्री। आप अपनी ज़िंदगी में सब चीज़ों का सेलिब्रेशन चाहते हो। इवन हर कोई चाहता है लेकिन आप सेलिब्रेशन अपनों के साथ चाहते हो। आप अपने लोगों से बहुत प्यार करते हो, आप अपने आसपास के लोगों से बहुत प्यार करते हो, आपकी ऊर्जा बहुत काइंडफुल है, आप बहुत भावुक किस्म के इंसान हो। प्लस 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी शो कर रहा है कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। आप अकेले अकेले जीना पसंद नहीं करते हो। आपको हो सकता है अकेलेपन से डर लगता है या आपको लोनलीनेस बिल्कुल भी नहीं पसंद। ठीक है, आप स्पिरिचुअली हो सकता है आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ डिफरेंट मेडिटेशन और रिचुअल्स करना चाहते हो या करते भी हो बट आपको अगेन सेटिस्फेक्शन नहीं है। मुझे विद सीइंग 3 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ऐसा भी फील होता है कि आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हो। ठीक है, पेज ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स, यू आर लिविंग अ गुड लाइफ जैसे कॉमनली लोगों को नहीं मिलती। आप एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो लेकिन उसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं हो, और क्योंकि आप संतुष्ट नहीं हो तो आपको ऐसा फील होता है कि आप जो कुछ भी कर लो आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। ऑल्सो यू आर वर्किंग वेरी हार्ड टू गेटिंग समथिंग इन योर लाइफ। फाइनेंसेस से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, कुछ ऐसा है जो आप बहुत ट्राई कर रहे हो कि आपको मिल जाए बट अभी वो चीज़ ना आपको मिल नहीं रही है, तो थोड़ा सा आप इसलिए भी परेशान हो एंड यू जस्ट वांट टू बी अ टाइकून और अ ग्रेट लीडर। आप कुछ लीड करना चाहते हो, आप कुछ आगे बढ़ाना चाहते हो। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप एक प्रेस्टिजियस, पॉजिटिव, सोशल, हैप्पी पर्सन हो लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो। ओके, सेटिस्फाइड नहीं हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके ज़ोडिएक्स हो सकते हैं। नहीं है तो करंटली आप इस एनर्जी में चल रहे हो, यानी कि आप थोड़े से इमोशनल हो, थोड़े से रनिंग हो, थोड़ा सा आपकी कंसिस्टेंसी सही नहीं चल रही है चीज़ों को लेकर के। आप डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करना चाहते हो बट यू आर नॉट डूइंग, बट स्टिल यू आर इन अ पेशेंस। आप पेशेंस में हो, आप वेट कर रहे हो चीज़ों के सही हो जाने का, और आपके मन में एक चीज़ जो बहुत स्ट्रांगली चल रही है वो है कि ईश्वर मेरे साथ है, कोई बात नहीं, सब धीरे धीरे ही सही पर ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ योर करंट एनर्जी, पाइल नंबर 2 पीपल। अगर आप लोगों को समझ आ गई है आपकी करंट एनर्जी और आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये रीडिंग तो मेरे लिए ही है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मुझसे रेजोनेट नहीं हुई है तो मैं आपको 110% रिकमेंड करूँगी पाइल नंबर 1 को पिक कीजिए। ठीक है, पाइल नंबर 1 में हो सकता है आपकी एनर्जीज मैच कर जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स पिक करती हूँ मैं आप लोगों के लिए और हम देखते हैं कि माँ आपसे क्या कहना चाहते हैं। हिमरेश भाई प्लीज गाइड कीजिएगा। ओम क्रीम काले काले नमः, ओम क्रीम काले काले नमः, ओम क्रीम काले काले। बॉटम ऑफ द डेक है एग्जिस्टेंस। ओम क्रीम काले काले नमः, क्रीम काले काले, ओम क्रीम काले काले। मुझे थोड़ा सा शफलिंग में और कार्ड्स पिक करने में समय लगेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, आप शफलिंग पसंद नहीं करते हो तो आप इधर से थोड़ा टैप करके आगे बढ़ा दीजिए वीडियो को। ओम क्रीम काले काले नमः, ओम क्रीम काले काले। बॉटम ऑफ द डेक द मैसेज ऑफ वार्निंग। ठीक है, कुछ तो बहुत इंटेंस आपको पता लगने वाला है आज।
बॉटम ऑफ द डेक द थिंकिंग मैन, कार्ड नंबर 46। थोड़े से कार्ड्स हम टैरो से पिक करते हैं। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो मुझे बहुत भारीपन महसूस हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट, और लास्ट में हम गणेश जी की गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। तो जो अब मैसेजेस होंगे वो एकदम चैनल्ड होंगे, गाइडेड होंगे। ध्यान से सुनना, गौर से देखना। मैसेज ऑफ लव, यू, फ्रीडम, एंगर, रेस्ट एंड रिजुविनेट, कम्युनिटी, कॉन्ट्रैक्ट, एंजाइटी। और ये जो वाइट अगर आपको थोड़े से पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना, ये नमक के हैं। एक्चुअली कल मैंने कार्ड्स को चार्ज किया था तो ये उसके हैं। कंडीशनिंग, स्क्रिजोफेनिया, कंपैरिजन, मैच्योरिटी। बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे, बहुत ही समझदार और बहुत ही ईमानदार हैं आप। मेरे मन में जो स्नेह है, मेरे मन में जो प्यार है तुम्हारे लिए, वो कभी कम नहीं हो सकता। तुम मैच्योर हो, तुम समझदार हो, तुम ईमानदार हो, जेन्युइन हो, ऑनेस्ट हो, लेकिन उसके साथ साथ तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। तुम आखिरकार मेरी ही तो ऊर्जा हो, तुम मेरे ही कण हो। अपने आप को बंधा हुआ क्यों महसूस करते हो? जो खोया है उसके ऊपर क्यों ध्यान देते हो? जो खोया वो अतीत था, और अंत ही तो किसी चीज़ का आरंभ है। शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी ना कहीं से। अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हो, लेकिन उस बंधन से आज़ाद नहीं होना चाहते। आसपास कितने ही ऐसे लोग हैं जो तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं, जो तुमसे सच में एक स्ट्रॉन्ग सिंपैथी रखते हैं। बहुत कम। लेकिन तुम उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से हटाना नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम अकेले रह जाओगे। अरे तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हूँ। तुम अकेले कैसे हो सकते हो? तुम कभी अकेले थे ही नहीं। तो अपने आसपास ऐसे लोगों को क्यों रखना जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करना जानते हो, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल ही करना चाहते हो। ऐसे लोगों को अपने दुनिया से, अपनी ऊर्जा से साइड करने की कोशिश करो। क्यों हमेशा अपने आप को कमतर महसूस करते हो? कुछ भी सोचते रहते हो, ऐसा सोचते हो जो दिल दुखाए। पूर्व समय की बातों को दिमाग में चलाते रहते हो। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है, वो वैसा कहता है। अरे छोड़ो और आगे बढ़ो। तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति बुला रही है, तुम्हें वो दायित्व बुला रहा है जिस दायित्व को करने के लिए पूरा तुम इस दुनिया में आए थे। तुम अपने दायित्वों को भूल चुके हो और तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में गुजर बसर कर रहे हो। तुम अपना कंपैरिजन करते हो और लोगों से। तुम अगर अपना कंपैरिजन लोगों से करते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म। तुम नहीं रहोगे, मैं तुम्हारे पास नहीं रह पाऊंगी। और ये चीज़ सोच के मुझे बहुत अजीब लगता है, बहुत बुरा लगता है। मैं संकोच से भर जाती हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ। तुम्हें मैं सद्गति और सद्बुद्धि भी नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि वो तुम्हारे कर्म नहीं है। तुम्हारे कर्म है कि तुम खुद से जानो कि तुम कहाँ गलत हो और तुम कहाँ सही हो, और फिर भी तुम चीज़ों को सीख नहीं रहे हो। तुम सिर्फ रो रहे हो। तुम अपनी मजबूरियों को देख रहे हो। आज सर्दी है, आज गर्मी है, आज ध्यान में मन नहीं लग रहा है, आज तबीयत ठीक नहीं है, उसने मुझसे ये कहा था, उसने ये बोला था, मैं ऐसा कर लेती हूँ, मैं वैसा कर लेता हूँ। बस बहुत हो गया। बहाने बनाना छोड़ दो। अपने आसपास के खराब लोगों को अपनी दुनिया से हटाना शुरू करो। ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, तुम सबके साथ हो।
मैं तुम्हारे साथ हूँ, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। और जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है, तुम्हें किस चीज़ की फिक्र है? ईश्वर तुम्हारे साथ है। अपने गुस्से को काबू में करना सीखो। जब मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हूँ तो चीज़ें बेकाबू हो जाती हैं, और जब चीज़ें बेकाबू हो जाती हैं तो सबका सब विनाश पे खड़ा हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। क्यों अपना विनाश करना चाहते हो? क्यों अपने आप को इतना कष्ट देना चाहते हो? तुम जब भी गुस्से में होते हो, जब भी क्रोध में होते हो, तुम अपने आप को जला देते हो। क्यों अपने आप को जलाना चाहते हो? क्यों इतने क्रोध में रहते हो? जो हो गया सो हो गया, जो हो रहा है उस पर जियो। जो होगा वो तुम्हारे बस में नहीं है, और जो बीत गया वो तुम्हारे बस में नहीं है। तो आज तुम्हारे बस में है तो उसके साथ क्यों नहीं रह पाते हो? क्यों इतना गुस्सा करते हो? अपने आप को फ्री करो, अपने आप को आज़ाद करो। इस खूबसूरत समय और इस खूबसूरत आकाश में उड़ते हुए उस नीले समुंदर को महसूस करो। किसी ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पर समुद्र हो, पानी हो, किनारे पर बैठो और खुद से बातें करो कि क्या तुम सही कर रहे हो, क्या तुम्हारी ज़िंदगी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। और तुम्हें जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम सही नहीं हो। तुम जो काम करने के लिए इस दुनिया में आए थे वो काम तो तुमने करे ही नहीं, और फिर तुम दोष देते हो ईश्वर को, और फिर तुम दोष देते हो लोगों को। तुम तो खुद बहाने बनाते हो, तुम खुद बहानेबाज हो। अपने बहानों को ख़त्म करने की कोशिश करो। ये मेरा संकेत है तुम्हारे लिए, ये मेरी वार्निंग है तुम्हारे लिए कि अगर आज तुमने बहाने बनाना बंद नहीं किया, अगर आज तुमने खुद से प्रेम करके खुद की धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आगे विस्तार पूर्वक एक फैसला नहीं लिया, तो तुम मुझे खो दोगे। तुम अपनी उस माँ को खो दोगे जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए जी रही है। मेरी इच्छाएं और मेरी ऊर्जा सिर्फ तुमसे है। मैं ये तुम्हें प्यार का संकेत देना चाहती हूँ कि अपने आप को गवाओ मत, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। तुम वो नहीं हो जो तुम सोच रहे हो, तुम वो बनते जा रहे हो जो तुम हो ही नहीं। क्या है तुम्हारे इस दुनिया में आने का मकसद? क्या तुमने कभी बैठकर मुझसे पूछा? तुम सबसे पूछते हो, क्या तुमने कभी मुझसे पूछा? क्या तुमने अपने आप से पूछा? क्या तुमने ध्यान करना शुरू किया? नहीं, सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं तुम्हारे पास। ऐसे बहाने जो अगर आज मैं देती तो शायद तुम्हारे जीवन में जो सुख है वो नहीं हो पाता। बहानों को साइड में रख करके ये सोचना शुरू करो कि तुम इस दुनिया में क्यों आए हो, तुम्हारा क्या कॉन्ट्रैक्ट है इस दुनिया में आने का। तुम्हारा नाम ही क्यों है? तुमने यही नाम क्यों लिया? तुम इसी तारीख पर क्यों जन्मे? तुम इसी महीने में क्यों पैदा हुए? तुम इस साल में क्यों पैदा हुए? हो सकता है ना तुम किसी और तारीख, किसी और साल या किसी और नाम से जन्म लेते। तुम किसी पर्टिकुलर घर में ही क्यों आए? तुम्हारा खानदान एक ही क्यों रहा? कुछ और अलग क्यों नहीं हुआ? इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, नहीं तो आने वाला समय तुम्हें वो चीज़ें बताएगा जो तुम सह नहीं पाओगे। आने वाले समय में किसी प्रकार के बड़े धोखे से बचकर रहने की ज़रूरत है। अपनों से मिलने वाला एक बड़ा धोखा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि तुम्हें कितनी ही बार मैंने समझाने की कोशिश करी कि तुम्हारे आसपास वो लोग नहीं हैं जो तुम्हारी तरक्की से, तुम्हारी खुशी से, तुम्हारी हंसी से खुश हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जो तुम्हें तरक्की करता नहीं देख सकते, और एक बड़ा धोखा तुम्हारा अब इंतज़ार कर रहा है। उस धोखे से अगर अभी भी बचना चाहते हो तो छटोड़ कर दो, छांट के साइड कर दो उन लोगों को जो सिर्फ और सिर्फ तुमसे कुछ अपने मकसद या अपने कुछ ग्रीड, अपने किसी लालच से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से साइड करो, सख्त होने की कोशिश करो, अपने आप को समझने की कोशिश करो, अन्यथा आने वाले समय में कोई तुम्हें समझने वाला नहीं होगा।
अगर आज खुद से प्रेम नहीं किया तुमने तो आने वाले समय में कोई तुमसे प्रेम नहीं कर पाएगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें इस मंदिर में जाना है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें उस जगह पर होकर आना है। अपने मन से पूछो, क्या मैंने तुमसे बार बार नहीं किया कि तुम मेरे उस मंदिर में आ जाओ या तुम उस जगह पर चले जाओ कुछ दिनों के लिए? कितनी ही बार बोला, कितनी ही बार। अब फिर से बहाने मत लगा देना। आर्थिक तंगी के चलते, समय के चलते, स्वास्थ्य के चलते नहीं आ पाए। अगर कुछ चीज़ भूली जाए तो उसको कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी और मुझे पता है तुम ज़रूर आओगे। सो माय ब्यूटिफुल पीपल, पाइल नंबर 2 गाइस, ये चैनल्ड एनर्जी थी आप लोगों के लिए जो कि बहुत इंटेंस थी। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो और आप इससे रेजोनेट कर रहे हो ना, तो यार समझ लेना ये एक वार्निंग मैसेज है आप लोगों के लिए। आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और अंत में देख लेते हैं कि बाप्पा यानी कि हमारे प्यारे गणेश जी आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। वो आपको बोलना चाहते हैं अगेन, वर्तमान में रहने की कोशिश करो, वर्तमान में रहो। जितना ज़्यादा ना पाइल नंबर 2 पीपल आप लोग वर्तमान में रहोगे ना, उतना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाओगे। आप लोगों से अपना कंपेयर करते रहते हो, ये चीज़ें थोड़ा सा बंद करने की ज़रूरत है। प्लस आपके अंदर कुछ ख़राब आदतें हैं, आपको उन आदतों को भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर वो आदतें ख़त्म नहीं हुई, वो चीज़ें सही नहीं हुई तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आप लोगों ने माँ भद्रकाली के कार्ड को पिक किया था पाइल नंबर 2 पीपल, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए थी। मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग मुझे फेसबुक के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और अपनी फ्री रीडिंग जो है मुझसे करवा सकते हो ऑन फेसबुक। तो अपना खूब सारा ख्याल रखें, खुद से प्रेम करें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए जय माँ भद्रकाली।